कामरान भाई, इसे इंटरनेशनल अफेयर चल रहा है, इसका मेरे को ये टीजर भी नहीं लगता। इंडिया के अंदर जो भी हालात चल रहे हैं, मतलब जितना भी सब कुछ चल रहा है, जो मामला चल रहा है, मतलब इससे कहीं ज़्यादा तो जो प्लानिंग्स है वो तो इंडिया के बाहर हो रही है, बाहर के स्टेट में, बाहर की कंट्री में प्लानिंग्स हो गई है। हाँ, वो जो चल रही है तो बर्बाद है। क्या नहीं, क्या कह सकते हैं अपने, क्या होगा? क्या कहोगे तुम? पहली चीज़ तो देखो, हमने तो छोड़ दिया हमारे मज़हब को, हम हमारे मज़हब पे हैं ही नहीं। हम कैसे कहेंगे, किस मुंह से कहेंगे? तुम्हें लगता है तुम तुम्हारे मज़हब पे चल रहे हो? नहीं। हमारा मज़हब क्या नमाज, रोज़े, हज, ज़कात में ही है? अगर यही करना था तो इमाम हुसैन को लड़ने की ज़रूरत ही क्या थी? यजीदी लश्कर भी नमाज पढ़ता था। इमाम हुसैन को तकलीफ़ किस बात से थी यजीद की? आखिर क्यों हुसैन की बैत चाहता था यजीद? 100 की एक बात इसी में डिसाइड होती है कि भाई वहाँ कोई वो बैत करने का मामला मतलब ये नहीं था कि हुसैन मेरे फॉलोवर बन जाएं। बैत करने का मामला ये था कि यजीद चाहता था कि मेरी मर्ज़ी से हर काम हो, मैं हर अपने काम को दीन बना दूं, मुसलमानों पे थोप दूं कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही। और उसके बाद यजीदी सोच रखने वाले कई बादशाहों ने ये कोशिश की है कि उन्होंने ऐसे फतवे दिलवाए हैं पब्लिक में, पब्लिकली फतवे दिलवाए हैं कि आप जो है ये फतवे दो कि जिसको अल्लाह बादशाहत दे देता है, मतलब हमारे में तो खिलाफत है, ठीक है, जिसको कहते हैं डेमोक्रेटिक लीडर चुनना, डेमोक्रेसी से, मशवरे से, जिसको कहते हैं वोटिंग सिस्टम। पर यजीद ने जो सोच डाली थी, वो सोच के बाद कई लोग ऐसे हुए जिन लोगों ने सीधे सीधे तरीके से ये कहलवा दिया, ये फतवे दिलवाए उलमाओं से कि तुम ये फतवे दो कि जो बादशाह बन जाता है ना, अल्लाह उसके सिर्फ सवाब लिखता है, गुनाह के काम नहीं लिखता, जो खलीफा बन जाता है। तो हमने हमारे मज़हब को छोड़ दिया है, ठीक है। अब हम बोले हैं कि दुनिया ये कर रही है और दुनिया वो कर रही है, तो भाई देखो, सीधी बात बताई थी कि 2 तरह के लोग होते हैं, या तो बुरे काम करने वाले या अच्छे काम करने वाले। मुसलमान दुनिया में आया था तो एक ही चीज़ के लिए आया था कि जहाँ बुरे काम हो रहे हैं उसको रोकने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सही बात। तुम किसी भी मुल्क में रहते हो, किसी भी स्टेट्स में रहते हो। अभी लास्ट अपने जो वीडियो रिकॉर्ड करी थी, ठीक है, तो वो वीडियो में क्या बात थी? हज़रत उमर का जो एग्ज़ाम्पल था, तो हज़रत उमर को क्या ज़रूरत थी? कोई कंट्री का रकबा नहीं बढ़ाना होता है, सही बात, गलत कामों को रोकना होता है। तुम देखो, चाइना में भी हो रहा है जेनोसाइड, चाइना में भी हो रहा है जेनोसाइड, पैलेस्टाइन में भी हो रहा है जेनोसाइड, सीरिया में भी हो रहा है, फ्रांस में भी हो रहा है, ठीक है। और ये तो जेनोसाइड हम वो बता रहे हैं जो मुसलमानों पे हो रहे हैं। तो क्या मुसलमान इसलिए था कि कहीं भी मुसलमानों पे जेनोसाइड हो रहा हो तो उसके लिए लड़े? अगर ऐसा था तो रसूलुल्लाह को दीन फैलाने की ज़रूरत ही नहीं थी भाई। अभी ताज़ी रिपोर्ट क्या आई है, बोले सब मौलवियों ने जामा मस्जिद के ने, फिर मतलब सब बड़े इमामों ने, अच्छा, जो भी बड़ी मस्जिद के इमाम हैं, अजमेर से भी हुआ है ये डिक्लेरेशन, दिल्ली से भी हुआ है, यहाँ की जामा मस्जिद ने भी कराया क्या, तो भैया ईद में थोड़ा ईद मत मनाइए। हाँ, मतलब ये दब जाओ, बोले दब जाओ, ईद मत मनाओ, अरे लड़ो मत। लेकिन कहने की बात ये है कि मौलवी मतलब पेशवा, किसी मस्जिद का पेश इमाम 500 से 1000 लोगों की पेशवाई करता होता है। हाँ, सबको चंदे ही मांगने, चंदा दे दो। ट्रेंड क्या चल रहा है अभी देखो, अभी जब पब्लिक ने आवाज़ें उठाई कि हमारी अपनी स्कूलें नहीं हैं, हमारे अपनी कल्चर की स्कूलें नहीं हैं, तो भाई वो फ़लाँ स्कूल खोल रहा है और फ़लाँ यूनिवर्सिटी खोल लिया और ये कर रहा है वो कर रहा है। अरे तब कहाँ सो रहे थे तुम भाई? तब कहाँ सो रहे थे जब ये सब चीज़ों की शुरुआत हुई? तब तुम मस्जिदें बनवा रहे थे, तब तुम मदरसे बनवा रहे थे। देखो, मस्जिदें बनवाने के कोई खिलाफ नहीं है, पर जितनी ज़रूरत है ना उतनी मस्जिदें बनाओ, बाकी का पैसा उन चीज़ों में लगाओ जिससे कौम आगे बढ़ सकती हो। सही बात है। मस्जिद सिर्फ तुम्हारे लिए नमाजों की जगह हो गई है अब।
उसके अलावा तुम क्या कर रहे हो मस्जिद में? कौन से मशवरे तुमने कौम के लिए करें? और दूसरी चीज़ ये कि इस्लाम कब कहता है कि सिर्फ मुसलमानों का सोचो। हज़रत उमर ने जब पर्शिया, है ना, पर्शिया जीता था, आई थिंक, जब पर्शिया जीता था, रोमन पर्शियन दो एम्पायर बड़े दो जीते थे, एम्पायर जिसमें जीते से थे। फारस जब जीता था, दमिश्क जब जीता था, तो दमिश्क जीतने के बाद हज़रत उमर ने ओपन ऐलान कर दिया था, स्ट्रिक ऐलान कर दिया था मुसलमानों से कि तुम किसी भी दूसरे मज़हब के लोगों के साथ किसी तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करोगे, ठीक है, ना उनकी इबादत गाहों को तोड़ोगे, ना उनको इबादत करने से रोकोगे। वो जिस तरह इबादत करना चाहते हैं, वहाँ चर्चिस थे, बहुत सारे चर्च थे, उन्होंने एक भी नहीं तुड़वाया था, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि हज़रत उमर तो सीख दे रहे हैं कि तुम बेगुनाहों को तकलीफ़ नहीं दोगे, और हमारे मज़हब के लोग कौन, ये जितने भी ये मुजाहिदीन करके जितने भी ये आए हुए हैं, जिनके नाम से आतंकवाद फेमस है, ये क्या कर रहे हैं? क्या बना रहे हैं मुसलमानों को? तो इनको रोकने की और इनके बारे में कि ये लोग गलत हैं, इनको समझाने की जिम्मेदारी किसकी थी? कहाँ से आवाज़ उठनी चाहिए थी? मस्जिद के मिंबरों पे से। मौलवी तो बाद में आते हैं, पहला हक अदा करना ये मिंबर पे ही है। क्यों रसूलुल्लाह ने हर ऐलानी बात मिंबर पे बताई? ऐलानिया बात जो बताई, बात होगी ना, कुछ ना कुछ तो बात होगी ना। दोपहर में हमारी बात हुई, आलिमों को बुरा बोलोगे तो काफिर हो, ठीक है। हाँ, आलिम जो करेगा वो सही है, ठीक है भाई। ये जो यजीदी जो वो फितना था, यजीद जो सोच पैदा करना चाह रहा था मुसलमानों में, वो आलिमों में आ गई है। कि आलिमों को भला बुरा नहीं बोल सकते। मेरे ऊपर ये हो चुका है, मेरे ऊपर ये हो चुका है। मेरे व्हाट्सएप के अंदर एक ग्रुप है, उस ग्रुप में बहुत सारे हाफिज़ और आलिम हैं। तो मैंने एक बात पे उनसे सवाल कर दिया, दीनी मसला था, मैंने सवाल कर दिया। अब भाई जो मैंने सवाल किया, तो उस सवाल का सीन क्या हुआ, वो मुझे उसमें एक फतवा देता है एक किसी आलिम की किताब का, तो उसमें वो फ़लाँ आलिम ने ये बोला है कि किसी आलिम से तुम सवाल करो और उसके इल्म पे एतराज़ उठाओ तो तुम काफिर हो। फतवा है क्या? ये फतवा है। उसने मुझे बाकायदा किताब के नाम के साथ ये बात बताई। तो जब हम अपने मज़हब पे ही बिल्कुल वो नहीं है, अहद वाले मजबूत, तो हम क्या करेंगे? क्या करोगे तुम? तो तुम ना सीरिया के लिए कुछ कर सकते हो, ना पैलेस्टाइन के लिए कुछ कर सकते हो, तुम अपनी कौम के लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो तुम क्या करोगे गैर कौम के लिए? कुछ नहीं कर सकते। थोड़ी बहुत हिम्मत बाबू, कहीं से भी कुछ भी देख, लड़ नहीं सकते अफजल। अभी वहाँ का लड़ने जाओ है, वहाँ जा सकते हैं? सही बात। वहाँ लड़ने चले भी गए अगर, तो बहुत टफ है, मतलब वहाँ कौन जाएगा अभी लड़ने, ठीक है। तो यहाँ से अपने मेल तो कर सकते हैं, डाले थे ना हमने मेल, ये बेटा बाबू। हमने मेल किए थे, अलग अलग गवर्नमेंट के हमने मेल किए थे। भाई नहीं, हो रहा है तो गलत हो रहा है। फोटोज के साथ में भेजा था, सही बात है, कर दिए थे। तो भैया देखो, शायद दिखा भी रिप्लाई, उसका रिस्पॉन्स आया, ऑफिशियली दिखा। पर ये चीज़ ऐसी है कि देखो, मुस्लिम कंट्रीज जिम्मेदार हैं। हाँ यार, मुस्लिम कंट्रीज को डील करनी है, बंद हो गई, वो लोग जिम्मेदार हैं। मुस्लिम कंट्री तो बाबू बड़ी बड़ी डील्स कर रही है। लोगों ने 2023 में बोले तुर्की आज़ाद होते ही पता नहीं फिर बोले। अच्छा, ये इतने बड़े बड़े एनजीओ लोगों ने बना के रखे भैया, क्या कर रहे हैं? दोस्त है इजराइल से भी इतने, इसने जो हाथ मिलाया है अभी, डील करी है। तुम्हारा मालूम है हमास जो है ना, हमास पैलेस्टाइन के लिए बोल रहा है, हमास ने अटैक करे, हमास और गाजा ने इजराइल पे। तो तुर्की भैया ने हमास को बोला, मतलब इजराइल को सपोर्ट करते हुए, अभी ये इजराइल और ये इतने पक्के दोस्त है। तुर्की धोखा, मुसलमानों का दिल तोड़ दिया। जिस अर्दगान के तुम गवाहियों के वो कर रहे थे, जिसकी तारीफें करते नहीं थक रहे थे, आज वो उस कंट्री को सपोर्ट कर रहा है जो जेनोसाइड कर रही है पैलेस्टाइन में। लोग अर्तुगरुल देख के एर्दोगान कर रहे थे। मतलब सीधी बात है भाई, अर्दगान भी सियासत खेल रहा है,
उसको ना मुसलमानों से मतलब है, ना उसको दूसरे लोगों पे, दूसरे मज़हब के लोगों पे जुल्म होने से मतलब है। किसी भी जुल्म हो रहा हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये हर सियासत कर रही है, हर कंट्री की। हमारा मकसद, हम मुसलमानों के लिए कुरान में सीधी बात बताई है कि तुम उस इंसान को उस रेपुटेशन से, उस पोजीशन से गिरा दो जो इंसान कौम के लिए, कौम मतलब जो इंसान इंसानियत के लिए नहीं सोच रहा है, उसको तुम सत्ता में बैठने नहीं दे सकते। इमाम हुसैन का खड़े हो के हिजरत करना और यजीद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का एक ही मकसद था। अगर हम ये सोचते हैं कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तौहीद इसमें दीन है, तो भाई ये क़यामत तक होना है। ये दीन नहीं है, ये वो काम है जो फ़र्ज़ है, हर इंसान पे सेपरेटली फ़र्ज़ है। हाँ, ये काम तो फ़र्ज़ है। जब मुसलमान जो है ना, मुसलमान इन 5 चीज़ों से बाहर निकल के देखेगा ना कुरान को, ठीक है। भाई बस उस दिन तुम कुरान शरीफ तर्जुमे के साथ पढ़ रहे थे, मुझे ये बताओ अल्लाह ने कितनी आयतों में, तुमने जो एवरेज एक वो देखा था, कितनी आयतों में ऐसा था कि अल्लाह ने बताया कि उसका अजाब सख्त है? बार बार अल्लाह ने मतलब ये चीज़ दोहराई है कि बड़ा ही दर्दनाक अजाब है। और कितनी आयतों में ये बोला है कि वो रहम दिल है, रहमान है। कंपेरेटिवली बताओ किस चीज़ पे ज़्यादा वज़न दिया है कि बड़ा ही दर्दनाक अजाब है। तो दर्दनाक अजाब के लिए क्या उन्हीं लोगों के लिए है? बहुत मस्त टोन में बोला हूँ, और डायरेक्ट टोन दे दो उन लोग को, खुशखबरी दे दो। धमकी दी है, धमकी अल्लाह ने कुरान में धमकी दी है। फिर किस सपने में जी रहे? सूरह रहमान की वो आयत का तर्जुमा उसमें, जिसमें अल्लाह कहता है कि तुम्हें अगर लगता है कि ये ज़मीन और ये आसमान मिल रहा है, उसके बीच में जगह है और जगह से तुम निकल जाओगे और बच जाओगे, तो अल्लाह ने उसमें भी धमकी दी है कि वहाँ से निकल के भी जहाँ जाओगे वहाँ भी उसी की सल्तनत है। तो यहाँ पे जो हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ना, अल्लाह बहुत रहीम है, अल्लाह रहीम है, बेशक है, पर तुम गलत भी काम करते रहो। तुम ना कौम का सोचो, ना इंसानियत का सोचो, तुम अपना ही खुद का सेल्फिशनेस करते रहो, सेल्फिश बनते रहो, और तुम फिर ये सोचो कि अल्लाह रहीम है, तो अल्लाह रहीम तुम्हारे पे नहीं है भाई। फिर 100 की एक बात यही है, ठीक है। कंपैरेटिवली उस दिन बैठ के अरबाज पढ़ रहा था और मैं सुन रहा था, अरबाज ने खुद भी बोली थी ये बात कि भाई जितनी आयतें मैंने पढ़ी उसमें ज़्यादातर आयतों में अल्लाह ने वार्न किया है, ज़्यादातर आयतों में वार्न किया है। कौम को बताना पड़ेगा कि अल्लाह सिर्फ रहीम नहीं है, अल्लाह का दूसरा भी रूप है, बात जो तुम्हारे सामने आएगा। फिर देखो यार, अगर उसको माफ़ी कर देना है ना, तो फिर तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। अपना सोच लो, अपना फिर हिसाब किताब भी नहीं होगा। हाँ, क्यों होगा फिर? अगर उसे माफ़ी कर देना है, अगर वो रहीम है और तुम्हारे सारे गुनाह बख्शिए जाएंगे, तो फिर तुम किस बात की, तुम आखिरत के बारे में सोच रहे हो भाई? कौन सी आखिरत संवारने के बारे में सोच रहे हो? तुमने तो सोच लिया जन्नत और कौन सी जन्नत और कौन सी दोज़ख भाई, जब उसको सबको माफ़ी करना है, तो जब उसको हिसाब ही नहीं करना है। कुरान में अल्लाह कहता है कि मैं हिसाब करूँगा, और तुम यहाँ पे पब्लिक को बहका रहे हो कि रहीम है, अल्लाह रहीम है, नो डाउट रहीम है, बेशक है, उससे बड़ा रहम करने वाला कोई नहीं है। फिरका वाली तो बापू मार लेगी, फिरका वाली तो पता देगी मुसलमानों को भाई। यही तो एक चीज़ है जो मुसलमानों को ख़त्म कर रही है। देखो एक बात बताऊँ, एक्चुअल मसला क्या है मालूम है? फिरके हमारे अंदर डाले गए, जानबूझ के डाले गए। क्यों डाले गए? जब तुम्हें तुम्हारे असल काम से, हमारा असल काम क्या था? हमारा असल काम था इंसाफ कायम करना। देखो इस्लाम में चोरी की सज़ा हाथ काटना क्यों है? इंसाफ के लिए। क्यों है हाथ काटना? इंसाफ के लिए, ताकि उससे दूसरों को इबरत मिले, ताकि आइंदा वो शख्स अगर उसके जहन में कभी भी आए तो वो कर ना सके। हाथ ही नहीं होंगे तो कहाँ से? हाथ ही नहीं होंगे तो करेगा ही नहीं, क्योंकि जब इंसान अपनी फितरत बना लेता है कोई चीज़ को, तो वो करने की कोशिश करता है बार बार। हाँ, तुम कितना भी समझा लो, फिर उसको कितना भी बोल दो, मतलब हाँ उसको समझ में नहीं आई। कहने का मकसद यही था। तो ये इंसाफ किस चीज़ का हुआ?
हाथ काट दिए, वो आइंदा चोरी नहीं करे। फिर इस्लाम में इसके उसमें रिवर्ड में, इस्लाम में ये नहीं है, जुल्म नहीं है, अब उसके हाथ काट दिए तो वो चलो चोरी नहीं करता, और उसके हाथ होते तब कुछ मेहनत करके काम कर सकता था। तो अब तो हुकूमत फिर उस बंदे को कोई ज़रिया बना के देती कि अब उसके हाथ नहीं है तो बिना हाथ के वो क्या काम कर सकता है और अपनी रोज़ी चला सकता है। ये इस्लाम है, इसको कहते हैं इंसाफ। ठीक है। दूसरी चीज़ मैं तुम्हें इंसाफ का एक एग्जांपल दूं, किसी लड़की का रेप हुआ, तुमसे मैं आके पूछूंगा ना कि भाई उस लड़की का रेप हुआ, लड़के के साथ क्या करना चाहिए। अगर तुम बहुत खून खोला हुआ होगा तुम्हारा, बहुत गुस्से में होगा, तुम बोलोगे साले को मार डालो, खत्म। ठीक है। अरबाज बड़ा नरम दिल का इंसान है। अरबाज कह देगा बोले यार एक काम करते हैं, उसको 10 साल के लिए 14 साल के जेल में डालो। चलो मैं तुम दोनों में से एवरेज हूँ ना, मेरा खून बहुत ज़्यादा खोला हुआ है ना मेरा खून बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ। मैं क्या कहूँगा, बोला आजीवन कैद में डाल, मतलब जब तक मरता नहीं है तब तक सड़ना चाहिए। हम तीन ये कहेंगे। उस लड़की से पूछो ना तो उसको कौन सी सजा दिलवानी है उसको, क्योंकि उस पे गई है, उस पे बीती है, उस पे बीती है, जिस पे बीती है उसको पूछो ना। वो क्या कहेगी मालूम है, जान से मार दो। और कैसे जान से मारो, जिस तरह उसने मुझे तकलीफ दी उस तरह उसको जान से मारो, तकलीफ दे के। अरब कंट्रीज़ में बहुत सी चीज़ें हम भाई बहुत इख्तिलाफ रखते हैं, क्योंकि आज जो कंडीशन क्रिएट हुई हैं वो पिछले 100 साल में जो अरब कंट्रीज़ ने किया है ना, गल्फ़ कंट्रीज़ ने, उनकी वजह से हुई है। ये तो गए, इनका तो चैप्टर क्लोज है। ये तो आखिरत में भी गए हुए हैं, ये जितने भी हुक्मरान हैं अरबी, ये सब आखिरत में गए हुए हैं। पर कहने का मकसद ये है कि अरब कंट्रीज़ में आज भी ये उसूल इस्लामिक तौर पे चलता है कि अगर कोई रेपिस्ट पकड़ा जाता है ना तो उसके जिस्म को छल्ली कर दिया जाता है। उसकी बॉडी को अगर तुम जिस तरह उसके साथ ट्रीट करते हैं, तुम उसकी बॉडी कफन से उठा के देख लोगे ना तो खौफ खा जाओगे। जिस तरह के निशान होते हैं पूरी बॉडी पे। एक इंसान गन नहीं चलाता है, 10 लोग खड़े करते हैं और 10 गन मशीन चलाते हैं उसके ऊपर। सिंगल बुलेट वाली गन नहीं चलाते हैं, मल्टीपल बुलेट वाली गन चलाते हैं। क्यों? ताकि उस लड़की के जहन में सुकून आ जाए कि मुझे इंसाफ मिला। तो इस्लाम तो ये है कि भाई गलत के खिलाफ तुम्हें लड़ना है। फिर तुम्हें मज़हब नहीं देखना है। मज़हब नहीं देखने का मतलब ये नहीं है कि तुम सिर्फ मुसलमानों पर होने वाली नाइंसाफ़ियों को ही देखो। पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी नाइंसाफ़ी हो रही है तो अल्लाह ने और उसके रसूल ने सिर्फ एक ही कौम को ज़िम्मेदारी दी है, वो है इस्लाम, और वही है दीन। वही है। ये तबरेज़ इन लोगों ने जो ऊपर बोल दिया ना, चल अब दुनिया आता कोई भी गए खत्म, चले साहब। भाई मुसलमानों से न सिर्फ अपने फिरकों की है ना तारीफ करवा लो, लोग बराबर बोलेगा तबरेज़ तारीफ करवा लो, और नहीं हर बात अपने फिरकों की तारीफ करवा लो और दूसरों के फिरकों की है ना बुराई करवा लो। मुसलमान बस यही काम में रह गया है। भैया ऐसे मिल रहे ना। रमज़ान में भी शहरी के बाद मैं बैठा था बाहर, एक आया, मैं बैठा था शहरी के बाद अजान का वेट कर रहा था, तो मेरे पास एक बैठा था, बाहर से आया था वो, तो शहरी का वक्त होने वाला, तो आया, मैं पानी की बोतल लेके बैठा था, तो आया बोले भाई पानी पिलाओ ना। तो हम लोग बैठे थे तब, वो पता नहीं क्या हुआ उसको, बोले भाई पता नहीं, मैं कल है ना कोई ये जहन्नमियों की मस्जिद में चला गया था भूल से, बोले वहाँ नमाज़ पढ़ ली मैंने। अब वो किसको तो ताने मार दिया था, देवबंदियों को, ठीक है, तबलीगियों को, कि भाई मैं जहन्नमियों की मस्जिद में चला गया, ये जहन्नमी है। बोले मैं बरेलवी हूँ। अच्छा। अरे मैंने बोला इतना ब्रेन वॉश करा है कि तू मुसलमानों को जहन्नमी बोल रहा है, तू मुसलमान काफिर ही बोल रहा था। बोले काफिरों की मस्जिद में चला गया था। अबे काफिरों की मस्जिद होती है क्या? काफिर अल्लाह को सजदा करता है क्या? नहीं करता। तो मतलब फिरका वारियत में ये इतना ब्रेन वॉश हो रहा है कि तुम मुसलमान अंदर मुसलमानों को ही बोलो कि तुम काफिर हो। मेरे बाजू में को दियो, मैं तू काफिर है। अरे भैया ऐसा नहीं होता, ये मुसलमान थोड़ी है यार, ये तुम तो ये जो फिरके चलाने वाले जो जितने भी हैं मौलवी, जितने भी मिंबर के ऊपर बैठने वाले, तो इन्होंने कुरान नहीं पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा। इन लोगों ने कुरान नहीं पढ़ा है, बहुत इन लोगों ने कुरान नहीं पढ़ा है। अगर इन लोगों ने कुरान पढ़ा होता तो इनको पता होता
कि कलमा पढ़ा हुआ इंसान मुसलमान है, सीधे उनको काफिर, पता होता है। काफिर है बोलो वो लोग तो। ठीक है, दूसरी बात खबीस पता नहीं कितने गंदे गंदे बोल रहे दूसरी हैं। बात ये कि काफिर तो वो शख्सियत को कहते हैं, काफिर उस शख्सियत को, पहली चीज़ काफिर उस शख्सियत को कहेंगे हम लोग कि भाई हर चीज़ देखता है, हर चीज़ देखता है। मतलब अबू जहल था, रसूलुल्लाह ने हर बात समझाई थी, अबू जहल कुछ ना करता, कुछ भी ना करता, सिर्फ इतना कर देता कि भाई कौम के लिए अच्छे अमाल कर लेता। पैसा बहुत था अबू जहल के पास, पावर भी बहुत था, बहुत गुलाम थे उसके पास, वो सिर्फ इतना करता, गुलामों को आज़ाद कर देता, और गुलामों को आज़ाद करने के बाद वो इंसाफ के लिए बोलता। तो अबू जहल भी काफिर ना कहलाता, अबू जहल भी काफिर ना कहलाता। भैया अपना मकसद ये नहीं है कि भाई हमारा मकसद कलमे पढ़वाना नहीं है, हमारा मकसद मुसलमान करना नहीं है। जो हमारे पर आज इल्ज़ाम थोपा गया है कि भाई मुसलमानों में तो ज़बरदस्ती कलमे पढ़वाए जाते हैं, ज़बरदस्ती मुसलमान करा जाता है, लड़कियों लव जिहाद वाला कुछ सीन जो बदनाम करने के लिए यूज़ किया है, लव जिहाद। अगर सबको मुसलमान ही बनाना होता तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कुछ जीत लिया था। उन्होंने बोल दिया था, बोले तुम्हारा मज़हब पालो, वादा नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरा कोई चर्च नहीं बनेगा, जो चर्च है उसमें करो जो करना है। और ज़बरदस्ती को कलमे नहीं पढ़वाया पकड़ के। अरे हज़रत उमर ने नहीं पढ़वाया ना यार, उन्होंने रोमन और पर्शियन एम्पायर जैसे बड़े एम्पायर को जीता था, उन्होंने वहाँ के लोगों को, अरे मुसलमानों को वार्न किया था उन्होंने, वहाँ के लोगों को कुछ नहीं कहा था, उन्होंने मुसलमान को वार्न किया था कि तुमने अगर इनके साथ ज़्यादतियाँ की तो फिर हुकूमत तुम्हारे अगेंस्ट स्टेप लेगी। ये किस्सा हुआ उस दिन, ये इसने इतना सब बोला तो मैं तो भैया बोला ये पूरा ब्रेन वॉश है, नादान भी हो गई, मैं निकल गया वहाँ से। पर पूरे रास्ते मेरे दिमाग में यही चला कि भाई क्या होगा, क्या मतलब पद गए, खत्म है, चैप्टर क्लोज है। जब भैया छेली जो वॉर है उसके लिए अगर तुम अपनी औलादों को ट्रेन नहीं करोगे ना तो तुम्हारी औलाद तुमको गालियाँ देगी, गाली देगी, सही बात, गंदी गालियाँ देगी, बताया ही नहीं है क्या भाई हमारे बाप दादा लड़ते ही रहेगा, अंदर ही लड़ते रह गए। ये सब भी होने वाला था, ये सब तो कोई ने बताया ही नहीं। जबकि क्लियर लिखा है कि भाई लास्ट जंग इतनी गंदी जंग है, इतना खतरनाक फितना है कि अच्छा ईमान वाला डोल जाएगा। ये वो कहते हैं ना कि बोले जिसके बाप के बोले 100 लड़के होंगे तो उसके 200 या 199 लड़के नहीं 100 रहेंगे तो उसमें से 99 मर जाएंगे और जिंदा रहेगा। वो कैसी जंग हो गई है, 99 मर जाने वाले हो गया ना। आज देख लो डिवाइड हो गया है, आज डिवाइड हो गया है। अभी जो डिवीज़न आया है वर्ल्ड लेवल पे, जितने भी वॉर हो रहे हैं, ये यूक्रेन का ले लो, या जो पैलेस्टाइन पे हो रहा है वो ले लो, या फिर जो सीरिया पे हो रहा है वो ले लो, या फिर वो बंद वॉर जो कंट्री में इंटरनली हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या शो कर रहे हैं कि आने के वक्त में, आगे के वक्त में ऐसा नहीं है ये 100 लड़के होंगे जिसमें से 99 मर जाएंगे और एक जिंदा बचेगा, तो सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है, इस पे मरेंगे फिर सभी के मरेंगे, जाएंगे सभी उसमें। बाकी आज मुसलमान का ही आज मुसलमान कहता है कि इस्लामोफोबिया, फिर ये फिरकोफोबिया का क्या करेंगे? फिरकाफोबिया क्या करेंगे इसका? फिरकाफोबिया क्या कहते हैं? इस्लामोफोबिया है, नहीं तो वैसे फिरकाफोबिया ही, मुसलमानों का पर्सनल फिरकाफोबिया ही, मारे जाएंगे भाई। लिख ले, अगर ये करते रहिए ना, फिरका, काफिर देवबंदी, मतलब नहीं मालूम है काफिर का, और उसको काफिर बोल रहे हैं, मुसलमान को काफिर बोल रहे हैं। काफिर का मतलब क्या, इनको काफिर का मतलब नहीं पता होगा। ये लोग काफिर बोल रहे, काफिर किसको बोलते हैं? मना करने वाले को, खुदाई को मना करने वाले कि हाँ मैं नहीं मानता हूँ ना, अरबी वर्ड है। जो सब कुछ देख के भी इनकार करे कि ये पूरी कायनात का बनाने वाला कोई नहीं है, इनकार करने वाला होता है काफिर। देवबंदी को भी पूछ लो अल्लाह है, अहले हदीस को भी पूछ लो अल्लाह है। अगर ये इसमें रह गए ना भैया, बहुत तो मतलब क्या करते हैं? मेरे नजर से बहुत मजा आएगी क्या? इन्हें क्या करते हैं? उनकी हदीस से ले आते, इधर से ये हदीस से ले आते, उधर उसकी हदीस को झुठलाते, इसकी हदीस को झुठलाते, पढ़ेंगे भी, यही करना है। मसला क्या है पता है? मसला क्या है, कुरान में तो अल्लाह ने सीधा कह दिया है, और वो लोग जो कुछ आयतें अपना लेते हैं और कुछ को अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कि भाई अगर ये हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम फंस जाएंगे, तो छोड़ देते हैं। तो फिर भाई वो दीन पे नहीं है,
तुम अपनी अहले सुन्नत वल जमात को या तुम अपनी देवबंद को या तुम अपने अहले हदीस को या सल्फ़ी को या वहाबी को या शीयत को बचाने के लिए कुछ पर्टिकुलर आयत है कुरान में से लो और फिर उसको लोगों पे चपेड़ो, ठीक है, तो भाई तुम सबसे बड़े नाफरमान हो अल्लाह के, तुम ही सबसे बड़े नाफरमान हो। भाई मैं एक चीज जानता हूँ कामरान भाई अरबाज कि अल्लाह ने कुरान है ना मरहूमों को बख्शाने के लिए नहीं बनाया, नहीं बनाया है, नहीं बनाया है, उसको समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, उसको पढ़ो, उसके अंदर क्या अल्लाह क्या हुक्म कर रहा है वो जानो तो तुमको पता चलेगा। सिर्फ मरहूमों को बख्शाने के लिए नहीं कि बस पढ़ लो, ये 30 कुरान पढ़ लिए, इतने कुरान पढ़ लिए, बकस दो। क्या आयत कौन सी पढ़ी थी तुमने, वो तुम्हारे माँ बाप वाली, अभी तो तुमने 2 दिन पहले पढ़ी थी, बोल रहा था वो, तो उसमें एक आयत आई थी, बोले ए पैगंबर मुसलमानों से कह दो, ऐसा नहीं कि काफिरों से कह दो या इंसानियत से कह दो, मुसलमानों से कह दो। किसको कर रहा है अल्लाह? मुसलमानों को कि भैया अगर तुमको तुम्हारा माल, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे खानदान वाले, तुमने जो कमाया वो माल, तुमने जो धंधा सेट करा है वो सब अगर तुमको तुम्हारे रसूल और उसके रास्ते में जिहाद करने से ज़्यादा महबूब है, अगर ये सब चीज़ें तुमको रसूलुल्लाह और उनके रास्ते में जिहाद करने से ज़्यादा महबूब है तो भी वेट करो, फिर इंतजार करो, तो भी वेट करो, आंदा नहीं, अल्लाह उसका फैसला करेगा। और फिर नीचे क्लियर तो उसमें नीचे क्लियर लिखा है कि फिर अल्लाह नाफरमानों को मंजिल तक नहीं पहुंचाता। सही बात। यहाँ जिहाद का मतलब क्या है? अब लोग अपनी मंजिल क्या बना के रखे? जन्नत। सीधा तो बोल रहा है, फिर अल्लाह वॉर्न कर रहा है, अल्लाह वॉर्न कर रहा है नाफरमानों के लिए, और तुम फिर वो कर रहे हो, तुम मुसलमानों को बहकाने के लिए कि अल्लाह बहुत रहीम है, 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है भाई है, पर ये चीज बता रही है कि तुमको करना कुछ और है, तुमको करना कुछ और है। अल्लाह सीधे सीधे बोल रहा है ये जब तुम्हारी जो महबूब चीज़ें है, अगर ये तुमको तुम्हारे रसूल और उनके रास्ते में जिहाद करने से ज़्यादा महबूब है तो समझ लो फैसला यहीं से होएगा। सही बात। आना यहीं है सबको, बादशाह यहीं है। और जिहाद का सीधा मतलब है नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना। वहाँ तुम्हें मजहब नहीं देखना है, हाँ। तुम्हें नाइंसाफी करने वाला शख्स देखना है और उसके अगेंस्ट लड़ना है। तुम कामरान भाई मजहब की बात, अभी खुद के मजहब के लिए लोग नहीं लड़ रहे, खुद के मजहब के इंसानों के लिए लोग लड़ रहे। ऐसे लड़ेंगे जब अंदर ही अंदर लड़ने में अबे इंसान के पास टाइम भी होना चाहिए। अभी खुद की फिरकियों की बात ले लो, हो रहा है वहाँ कुछ हो रहा है, वहाँ नाइंसाफी हो रही है, पर ये है चंबुड़ी है, मैं हूँ सुन्नी, तू है अहले हदीस, एग्जाम्पल, वहाँ कुछ हो रहा है। अरे गया पहले हम लोग तो लड़ ले, ये चल रहा है अभी, हम लोग को लड़ने में से टाइम नहीं मिल रहा, हम क्या बाहर जाएंगे, क्या करोगे, समझा? ये चीज़ें चल रही। और भाई आज के अभी के टाइम में देख के ना, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, मैं एक शॉर्ट में एक ही चीज़ बोलता हूँ कि बहुत मज़ा आएगी जब वो टाइम आ जाएगा ना, बहुत मज़ा आएगी। मतलब ऐसी पड़ेगी ना। पता है तुम्हें मुनाफिकत को हवा क्यों मिली? मुनाफिकत जैसी आग को हवा मिली है फिरका परस्ती की वजह से। हाँ। कोई इंसान मुनाफिक क्यों हो जाता है? मतलब डबल डोल की मुनाफिक, मतलब मैं तुम्हारे साथ भी अच्छा हूँ और मैं तुम्हारे साथ भी अच्छा हूँ, तो डबल डोल। जिसका कोई दुश्मन ही नहीं होता। दुश्मन नहीं, मुनाफिकत मतलब पहली चीज़ में मुनाफिकत ये आती है कि मैं डबल डोल क्यों, मैं यहाँ भी झुक जाता हूँ और मैं यहाँ भी झुक जाता हूँ, तो मैं यहाँ दोनों तरफ झुकता क्यों मालूम है? क्योंकि तुम तुम्हारे फ़िरके को साबित कर रहे हो बिल्कुल 0 to Z, और ये भाई साहब अपने फ़िरके को साबित कर रहे हैं बिल्कुल 0 to Z। अब तुमने बहुत परफेक्ट तरीके से तुम्हारे फ़िरके को क्या करा, प्रेजेंट करा, 0 to कट, ठीक है, तुमने ही प्रेजेंट करा। अब मैं तो बिल्कुल नहीं रखता था, जस्ट एग्जाम्पल के, मैं तो बिल्कुल नहीं रखता, तो मैं क्या करूँगा? अरे भाई ये भी सही साबित हो रही है कुरान और हदीस से, ये भी सही साबित हो रहा है कुरान और हदीस से, तो वो क्या बोलेगा मालूम? उसका ईमान चला गया। तभी मुनाफिक का ईमान चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि वो बोले ये भी अगर सच्चा है और ये भी अगर सच्चा है तो मतलब या तो दोनों सच्चे हैं या तो दोनों झूठे हैं। मतलब फैसला ही नहीं है सच और झूठ का, फैसला ही नहीं है हक और बातिल का, फैसला ही नहीं है सही और गलत का। जब फैसला ही नहीं है तो फिर मुनाफिकत ही बढ़ेगी ना। अरे मुनाफिकत या तो सही या गलत, तुम अगर सही हो तो सही हो, फिर वो ऐलान या तुम्हें डिक्लेयर करना है और साबित करना है कि तुम सही हो। देख जहाँ तक जितना मैंने पढ़ा है ना ट्रांसलेशन के साथ में, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अभी मैंने पूरा पढ़ लिया, मैं पढ़ रहा हूँ। जहाँ तक मैंने पढ़ा है ना, वहाँ तक मैंने अभी तक ये नहीं देखा अल्लाह ने सिर्फ मतलब बोला है ना किसी को पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू किसी को रख के, तो देख एक ही चीज़, थोड़ी बहुत चीज़ें देखिए। ए रसूल ये काफिरों से कह दो, ठीक है, एक ही है।
ए पैगंबर मुसलमानों से कह दो, मैंने अभी तक कहीं नहीं देखा है रसूल ये बरेलियों से कह दो, ये ए रसूल ये सुन्नियों से कह दो, ए रसूल ये अहले हदीस से कह दो। बहुत पड़ेगी इन लोग को। एक्चुअल में क्या है मालूम है, ये बहुत बड़ा वो था, बहुत बड़ा मामला था ये। तुर्कियों के हाथ से अरब जो गया था ना, अरब पूरी हुकूमत चली गई और एक तो छोटा सा इतना मुल्क बन के रह गया तुर्क। तो वो उसको इतना छोटा सा मुल्क बनाने के लिए पूरा खेल खेला गया था, ठीक है, तुर्क हुकूमत के ख़िलाफ़। कि भाई तुर्क हुकूमत को तोड़ तो सकते नहीं है, इतनी मजबूत तरीके से ये जमी हुई है। हर कंट्री की भर्ती थी कि कहीं से भी जिहाद हुआ चलेगा, बाकी यहाँ से जिहाद उड़ गया तो तुर्क ऐसे हैं कि पूरी दुनिया में कहीं भी कुछ नाइंसाफ़ी हो रही होगी ना तो चले जाएंगे। इनका पेशवा ने कह दिया ना कि जाकर लड़ लो, मज़हब मत देखना, बोले वहाँ उस मज़हब के साथ गलत हो रहा है तो पूरी कौम, हर घर का बच्चा निकल जाएगा सर पे कफन बांध के कि भाई वो नाइंसाफ़ी हो रही है, उसको इंसाफ दिलाना है। तुर्क का ऐसा मामला था। तो लेटर्स भी निकले थे ब्रिटिशरों के कि भाई अगर ओटोमन एम्पायर से जिहाद शुरू हुआ ना तो ख़त्म हो गई बात, ख़त्म हो जाएगा। इसके पहले इन लोग को जब तोड़ो तो अंदर से तोड़ो, डिवाइड एंड रूल। तो ऐसे लोगों को भेजा गया इस्लामिक तालीम लेने के लिए। जैसे कि अभी हमारे इंडिया का ही कोई दूत बोलते हैं ना, वन टाइप ऑफ जासूस, ठीक है, वन टाइप ऑफ जासूस। हमें अगर किसी और कंट्री में रखना है तो हमें उस कंट्री की लैंग्वेज उसको 0 to कंप्लीट सिखानी पड़ती है। क्यों सिखानी पड़ती है? ताकि वो वहाँ पे घुल मिल जाए। जासूस होगा तो छुपा के रखने के लिए उसको घुलना मिलना ज़रूरी है भाई। अगर उसको लैंग्वेज ही नहीं आती होगी तो कहाँ से घुलेगा मिले। तो यही चीज़ करी गई, कुरान पढ़वाया गया, अरबी पढ़वाई गई और फिर कुरान के अंदर से कुछ आयतें निकाली गई। उन कुछ आयतों को निकाल के साइड में रखा गया, फिर कुछ आयतों को इस साइड रखा गया, कुछ आयतों को इस साइड रखा गया, फिर थोड़े से लोगों को इकट्ठा किया गया और वो कुछ आयतें बता के उसके ज़रिए इस्लाम के अगेंस्ट जहर फैलाया गया। जैसे वो वसीम करके था, वो जाहिल इंसान जिसको पता ही नहीं है कि जिहाद का मतलब कुरान में क्या लिखा है, उसने जिहाद के मतलब से आतंकवाद बना दिया था। तो ऐसे जाहिल लोगों को कुरान में वो आयतें पढ़ाई गई कि भाई देखो मुसलमानों की किताबों में तो तुम्हारे बारे में ये लिखा है, उससे फैला दिया मुसलमानों के अगेंस्ट नफरत। फिर कुछ आयतें ऐसी निकाली गई जिसमें जो तुर्की हुकूमत थी उसके अगेंस्ट खड़े होने के लोगों को कैसे तैयार करना। समझे? आज तुम सही काम कर रहे हो और तुम ऐलानिया नहीं कर रहे हो सही काम, तुम बंद में कर रहे हो। तो बंद में करने में क्या होता है पता नहीं होता है इंसान को कि तुम्हारी सोच क्या है। अब तुर्की के भी आखिरी में जितने भी सुल्तान आए वो लोग ऐलानिया नहीं कर रहे थे। ये अर्तुगरुल थे या उस्मान थे, ये लोग क्या ऐलानिया कहते थे कि भाई ये गलत है तो ये गलत है, ठीक है। और लोग समझते भी थे कि हाँ ये जो बोल रहा है उस्मान बोल रहा है वो सही है कि भी गलत है ये चीज़। पर आखिरी सुल्तान क्या आए थे वो थोड़ा पॉलिटिकली चल रहे हैं। आखिरी जितने भी सुल्तान आए वो थोड़ा पॉलिटिकली चलने लगे, क्योंकि फिर तरक्की भी हुई। पहले लोग कबीलों में रहा करते थे, फिर बाद में घर बन गए मजबूत, सब काफ़ी तरक्कियाँ हुई थी भाई। तो वो जब पॉलिटिकली चलने लगे तो उन्होंने फिर खुल के बोलना बंद कर दिया। तुर्की हुकूमत पॉलिटिकली चलने लगी, ठीक है, कुछ बातें बंद रखी, कुछ बातें ओपनली कहीं। अब इस तरह चलने लगी ना तो आवाम को नहीं पता चलता था कि हुक्मरान क्या सोच रहा है। आवाम को जब पता नहीं चल रहा था कि हुक्मरान क्या सोच रहा है तो सीधी सी बात है, जब आवाम के सामने आज मैं तुम्हें कोई बात क्लियर कट नहीं बताऊंगा, थोड़ी बहुत तुम्हें पता चलेगी, थोड़ी बहुत तुम्हें नहीं पता चलेगी, तो तुम्हारा भी दिमाग कहीं ना कहीं दूसरी सोचों में जाएगा। बस वही चीज़ हुई थी कि वहाँ उस वक्त अरब कंट्री की आवाम के अंदर दिमाग दो तरफा होने लगा था। तो दो तरफा दिमाग होने में बस ये चीज़ काम कर गई।